वंडरस्लेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अधिक अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का क्विज विषय है व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। क्वेश्चन नंबर 1। फंड उठाया जाता है अंडरस्कोर। ऑप्शन ए, बरकरार रखी गई आय के पुनर्निवेश से। ऑप्शन बी, अधिक मशीनरी ऋण उठाकर। ऑप्शन सी, वर्तमान परिसंपत्तियों के मूल्य को कम करके। ऑप्शन डी, उन सभी को। सही जवाब है ऑप्शन डी, उन सभी को। निधि एक मौद्रिक दक्षता है जो किसी कंपनी को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अपने दिन के संचालन के लिए प्रदान की जाती है। इन निधियों को कई संसाधनों के माध्यम से उठाया जा सकता है, जिसमें एक कंपनी की बरकरार रखी गई आय का पुनर्निवेश शामिल है। मशीनरी की खरीद के दौरान ऋण जुटाना कंपनी के लिए या कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को कम करने के माध्यम से अपनी वर्तमान संपत्ति के मूल्य को कम करने के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यवसाय के स्थान को प्रभावित कर सकता है? ऑप्शन ए, परिवहन सुविधाएं। ऑप्शन बी, श्रम की उपलब्धता। ऑप्शन सी, बाजार, ग्राहक। ऑप्शन डी, उन सभी को। सही जवाब है ऑप्शन डी, उन सभी को। एक व्यावसायिक स्थान की लागत कई गैर वित्तीय कारकों से प्रभावित हो सकती है, लेकिन जो पसंद करते समय अभी भी महत्वपूर्ण हो सकती है। इनमें स्थानीय सरकारी रवैये का समर्थन करने वाला व्यवसाय, वित्तीय सहायता सहित शामिल है। बाजार की महंगाई और माल पहुंचाने की लागत के कई महत्वपूर्ण कारक होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 3। प्रत्येक व्यवसाय संगठन को अंडरस्कोर लेन देन रिकॉर्ड करने का ज्ञान रखने वाले सचिव की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए, वित्तीय। ऑप्शन बी, निजी। ऑप्शन सी, अवैध। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, वित्तीय। प्रत्येक व्यापारिक संगठन को वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करने का ज्ञान रखने वाले सचिव की आवश्यकता होती है, क्योंकि वित्तीय लेन देन किसी भी संगठन का मुख्य हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 4। वे सभी आर्थिक और गैर आर्थिक कारक जो सामान्य रूप से व्यावसायिक गतिविधि पर अपने प्रभाव का उपयोग करते हैं और इस प्रकार उन अवसरों का निर्धारण करते हैं जो किसी कंपनी को अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हो सकते हैं, निम्न में से किस श्रेणी में आएगा? ऑप्शन ए, सूक्ष्म वातावरण। ऑप्शन बी, आर्थिक माहौल। ऑप्शन सी, बड़ा वातावरण। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, बड़ा वातावरण। वे सभी आर्थिक और गैर आर्थिक कारक जो सामान्य रूप से व्यावसायिक गतिविधि पर अपने प्रभाव का उपयोग करते हैं और इस प्रकार उन अवसरों का निर्धारण करते हैं जो किसी कंपनी को अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हो सकते हैं, माइक्रो वातावरण के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसे व्यापार के उद्देश्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए, लाभ अर्जित करना। ऑप्शन बी, निवेश। ऑप्शन सी, उत्पादकता। ऑप्शन डी, नवोन्मेष। सही जवाब है ऑप्शन बी, निवेश। निवेश एक मौद्रिक संपत्ति है जिसे भविष्य में लाभ कमाने के मकसद से खरीदा जाता है। व्यावसायिक उद्देश्य उत्पादकता, नवाचार, लाभ योजना आदि के लिए व्यापार के लिए प्रक्रियाओं को गाइड करने और दिशा निर्देशों में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 6। एक सचिव जिसे व्यक्तिगत सहायक के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए, सच। ऑप्शन बी, असत्य। सही जवाब है ऑप्शन ए, सच। यह सच है कि एक सचिव को व्यक्तिगत सहायक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे फर्म के मालिकों को उनके दैनिक कार्य के साथ सहायता करते हैं और उनके सभी कार्यों का प्रबंधन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यावसायिक उद्यम अंडरस्कोर दायित्व के आधार पर आयोजित किया जा सकता है। ऑप्शन ए, सीमित। ऑप्शन बी, असीमित। ऑप्शन सी, दोनों। ऑप्शन डी, कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों। एक असीमित देयता व्यवसाय में संयुक्त मालिक शामिल होते हैं जो व्यवसाय के लिए समान रूप से देय ऋण और देनदारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं।
इस देयता को कैप नहीं किया जाता है और मालिकों की व्यक्तिगत संपत्तियों की जब्ती के माध्यम से भुगतान किया जाता है, जो इसे सीमित देयता उपक्रमों से अलग बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8 अंडरस्कोर वह कथन है जो कंपनी के लक्ष्यों को परिभाषित करता है। ऑप्शन ए मिशन, ऑप्शन बी दृष्टि, ऑप्शन सी व्यापार मॉड्यूल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी दृष्टि। विजन स्टेटमेंट एक कथन है जो यह बताता है कि कंपनी क्या है और यह क्या करती है, जबकि मिशन स्टेटमेंट का मुख्य उद्देश्य किसी संगठन की महत्वाकांक्षाओं को संक्षेप में प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 9 एक सूचना जिसे सचिव द्वारा प्रकट नहीं किया जाना चाहिए वह गुप्त और गोपनीय है। ऑप्शन ए सच, ऑप्शन बी असत्य। सही जवाब है ऑप्शन ए सच। एक सचिव अपने संगठन की गुप्त, गोपनीय और महत्वपूर्ण जानकारी का संरक्षक होता है, चूंकि वह एक शीर्ष प्रबंधन के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। वह निर्णय लेने, नीति निर्धारण, योजना आदि में भाग लेता है। शीर्ष गोपनीय पर व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय बनाए रखने की आवश्यकता होती है। एक सचिव ऐसे सभी गोपनीय निर्णय लेता है और एक सही समय पर उन पर अमल करता है। क्वेश्चन नंबर 10 अंडरस्कोर के कारण व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। ऑप्शन ए सरकार की नीति बदलें, ऑप्शन बी अच्छा प्रबंधन, ऑप्शन सी कर्मचारी बेईमानी, ऑप्शन डी बिजली की विफलता। सही जवाब है ऑप्शन बी अच्छा प्रबंधन। व्यावसायिक जोखिम यह संभावना है कि एक कंपनी को भविष्य में अनुमानित लाभ से कम या यहाँ तक कि नुकसान का अनुभव होगा। यदि व्यवसाय में अच्छा प्रबंधन है तो व्यवसाय में जोखिम की कोई संभावना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन एक कार्टेल का रूप हो सकता है? ऑप्शन ए मिली भगत, ऑप्शन बी गुप्त मिली भगत, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी दोनों। एक कार्टेल लेखी उद्योग के भीतर स्वतंत्र फर्मों का एक संघ है। सरकार की नीतियों के आधार पर कार्टेल स्वैच्छिक, अनिवार्य और खुले या गुप्त हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 वैश्विक संस्थाओं के उदाहरण। ऑप्शन ए पर्यावरणविदों, ऑप्शन बी उपभोक्ता संरक्षण समूह, ऑप्शन सी मीडिया पर्सन्स और लोकल लॉबिस्ट, ऑप्शन डी उन सभी को। सही जवाब है ऑप्शन डी उन सभी को। वैश्विक संस्थाएं व्यापार फर्म या कंपनी हैं जो दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रही है। पर्यावरणविद, उपभोक्ता संरक्षण समूह और मीडिया के लोग और स्थानीय पैरवीकार वैश्विक संस्थाओं के कुछ उदाहरण हैं क्योंकि वे दुनिया में बड़े पैमाने पर प्रभाव डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बाजार में प्रतिस्पर्धा को सीमित करने के उद्देश्य से गठित व्यावसायिक फर्मों का एक समूह ताकि अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सके। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए आपसी साठ गांठ, ऑप्शन बी गैर मिली भगत, ऑप्शन सी कार्टेल, ऑप्शन डी इजारेदार। सही जवाब है ऑप्शन सी कार्टेल। बाजार में प्रतिस्पर्धा को सीमित करने के उद्देश्य से गठित व्यावसायिक फर्मों का एक समूह ताकि मुनाफे को अधिकतम किया जा सके और बाजार को साझा करना एक कार्टेल के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन गोपनीय लेखक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए सचिव, ऑप्शन बी शेयर होल्डर, ऑप्शन सी निदेशक, ऑप्शन डी उन सभी को। सही जवाब है ऑप्शन डी उन सभी को। एक सचिव एक निगम के पर्यवेक्षक या कार्यकारी अध्यक्ष के लिए विभिन्न प्रकार के सचिवीय, प्रशासनिक और कार्यालय सहायता प्रदान करता है। वह संगठन के लिए गोपनीय क्षमता में कार्य करता है। सचिव शब्द लैटिन शब्द सेक्रेटेरियस से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक गोपनीय अधिकारी, लेखक। क्वेश्चन नंबर 15 एक व्यवसाय संगठन के लक्षण अंडरस्कोर। ऑप्शन ए वैध व्यापार, ऑप्शन बी वस्तुओं और सेवाओं में काम करना,
ऑप्शन सी रिक्शा मिल। ऑप्शन डी उन सभी को। सही जवाब है ऑप्शन डी उन सभी को। संगठन का स्तर, ग्रेट टीम वर्क, उच्च कर्मचारी मनोबल, प्रशिक्षण के अवसर, मजबूत नेतृत्व, हैंडल खराब प्रदर्शन, अंडरस्टैंड रिस्क, अवसर और परिवर्तन के लिए अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 16। SBU अंडरस्कोर के लिए खड़ा है। ऑप्शन ए सोशल बिजनेस यूनिट। ऑप्शन बी सामरिक कारोबारी इकाई। ऑप्शन सी सोशल बोल्ड यूनिट। ऑप्शन डी रणनीतिक बोल्ड यूनिट। सही जवाब है ऑप्शन बी सामरिक कारोबारी इकाई। व्यापार में एक रणनीतिक व्यापार इकाई एक लाभ केंद्र है जो उत्पाद की पेशकश और बाजार खंड पर केंद्रित है। SBU में आमतौर पर एक सतत विपणन योजना, प्रतियोगिता का विश्लेषण और विपणन अभियान होता है, भले ही वे एक बड़ी व्यावसायिक इकाई का हिस्सा हों। क्वेश्चन नंबर 17। व्यावसायिक नैतिकता में कौन सा कार्यात्मक क्षेत्र नियमों और प्राधिकरण का पालन करने के बारे में है? ऑप्शन ए अनुपालन में नैतिकता। ऑप्शन बी वित्त में नैतिकता। ऑप्शन सी उत्पादन में नैतिकता। ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए अनुपालन में नैतिकता। 1970 के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका में बाद की कानूनी, सार्वजनिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए कई प्रमुख व्यवसाय और सरकारी ज्यादतियां देखी गईं। शिक्षा और अनुपालन अनिवार्य रूप से एक ही सिक्के के अलग अलग पक्ष हैं। अनुपालन कानून का पालन कर रहा है, जबकि नैतिकता क्या कर रही है? कानून चाहे जो भी कहे, सही है। अनुपालन एक ऐसी चीज है जिसके लिए सरकार को आपको नैतिकता की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ ऐसा है जिसे आप कार्रवाई करते समय विचार करने के लिए चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। शेयरधारक कंपनी के मालिक हैं। ऑप्शन ए सच। ऑप्शन बी असत्य। सही जवाब है ऑप्शन ए सच। शेयरधारक एक निगम के अंतिम मालिक हैं। उन्हें निदेशकों का चुनाव करने, प्रमुख कॉर्पोरेट क्रियाओं जैसे विलय पर वोट देने और निगम के मुनाफे में हिस्सेदारी करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 19। जो उद्योग अन्य उद्योगों को सहायता सेवा प्रदान करते हैं, उन्हें अंडरस्कोर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए प्राथमिक उद्योग। ऑप्शन बी माध्यमिक उद्योग। ऑप्शन सी वाणिज्यिक उद्योग। ऑप्शन डी तृतीयक उद्योग। सही जवाब है ऑप्शन डी तृतीयक उद्योग। व्यावसायिक गतिविधि को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक गतिविधियों में कच्चा माल निकालना शामिल है। माध्यमिक गतिविधियों में विनिर्माण और निर्माण शामिल होते हैं। तृतीयक गतिविधियां अन्य व्यवसाय को सहायता सेवाएं प्रदान करने पर आधारित होती हैं। वाणिज्यिक उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो उपभोक्ताओं को अधिकतम संभव उत्पाद बेचने के लक्ष्य के साथ व्यापक उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन गोपनीय जानकारी का संरक्षक है? ऑप्शन ए मुनीम। ऑप्शन बी शेयर होल्डर। ऑप्शन सी सचिव। ऑप्शन डी उन सभी को। सही जवाब है ऑप्शन सी सचिव। एक व्यक्ति, एक सार्वजनिक निकाय, एक संस्था, एक संयुक्त स्टॉक कंपनी या एक सहकारी समिति द्वारा एक सचिव की नियुक्ति की जा सकती है। वह अपने गुरु, एक व्यक्ति या एक शरीर के कर्मचारी के रूप में कार्य करता है। सचिव गोपनीय लेखक के रूप में कार्य करता है। वह अपने नियोक्ता या नियुक्ति प्राधिकारी की गुप्त और गोपनीय जानकारी का संरक्षक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस क्विज का अभ्यास करना चाहते हैं तो अब नीचे दिए गए विवरण में लिंक पर वंडरस्लेट एप्लीकेशन डाउनलोड करें। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो अंगूठे को हिट करें और भविष्य के वीडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।